हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न विथ निशात। बच्चों, आज के वीडियो में प्लेस वैल्यू चार्ट एंड कंपैरिजन ऑफ डेसिमल नंबर बताती हूँ। बच्चों, जैसे कि यहाँ डेसिमल होगा बीच में, है ना, और इधर जो नंबर रहेगा वो 1 होल नंबर से कम रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे जितने नंबर रहेंगे, जैसे आपने वंस, टेंस, 100, 1000 पढ़ा है, वो होल नंबर में रहेगा। जैसे इधर वंस नंबर यानी कि एक डिजिट का नंबर, टेंस नंबर, हंड्रेड्स लेफ्ट साइड डेसिमल के, ये पॉइंट डेसिमल पॉइंट हुआ है ना, ये आपका डेसिमल पॉइंट है। उसके इधर आपका होल नंबर होगा जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हंड्रेड्स में, 1000 में, 10,000, लाख, करोड़, इस तरह का जो प्लेस वैल्यू चार्ट आपने पढ़ा होगा, ये 1000। तो इस तरह इधर लेफ्ट साइड आपके डेसिमल के नंबर बढ़ता जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका नंबर कम होता जाएगा, यानी कि इधर 1 से कम नंबर होता है। बताती हूँ कैसे। इधर टेंथ प्लेस होगा, टेंथ्स, हंड्रेड्स, 100 की स्पेलिंग लिख के THS लगाएंगे, यानी उतने पार्ट जिसको 100 से डिवाइड किया जाए, जो नंबर 100 से डिवाइड हो, ठीक है। इधर थाउजेंड्स, ये आपका प्लेस वैल्यू। आगे और बढ़ते जाएंगे, ये इधर राइट साइड ये नंबर डेसिमल के छोटा होता जाएगा, जो कि डेसिमल के बाद वाला नंबर 1 से कम होता है। और डेसिमल के लेफ्ट साइड नंबर 1, 10, 100, 1000 करके ये बढ़ेगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने दिया 923.364, इस तरह का कुछ नंबर है, ओके। तो ये 1 प्लेस में है, ये 3 है, ये 10 प्लेस में ये 23 दोनों नंबर, ये 923, जैसे कि प्लेस वैल्यू चार्ट में आपने पढ़ा होगा। ये आपका 3, 6, 4 हंड्रेड्स पर पढ़ेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट 1000 प्लेस में, सॉरी, डेसिमल के बाद 2 डिजिट 100 प्लेस में होता है, 1 डिजिट 10th प्लेस में होता है, और ये 3 डिजिट डेसिमल के बाद 1000 प्लेस में होता है ना। इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 900 + 20 + 3, ये इसका होल नंबर का एक्सपेंड फॉर्म हो गया। और उसके बाद प्लस ये जो डेसिमल के तुरंत बाद जो 3 है, ये 3 10th प्लेस पे है, ये 10th प्लेस है डेसिमल के, ये 10th प्लेस है, 3 10th प्लेस में है, प्लस ये 6 सेकंड डिजिट नंबर है डेसिमल के बाद, तो ये 600 प्लेस में है, और ये 4000 प्लेस में है, ठीक है। ये 1000 और THS जो ये लगा, यानी कि कोई चीज़ है जो 1000 पार्ट में उसको डिवाइड किया गया, उसका 4 पार्ट, ये 100 पर टाइम में उसको डिवाइड किया गया, उसका 6 पार्ट, 10 टाइम में डिवाइड किया गया, उसका 10 पार्ट। इस तरह ये नंबर प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखा जाएगा। इसे 3 10ths बोलेंगे, 6 100s बोलेंगे, 4000 प्लेस बोलेंगे, ठीक है। इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी ऐसे लिख सकते हैं, 923 होल नंबर और 364 डिवाइडेड बाई 1000। ये आपका प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग बताया, जो पिछली वीडियो डेसिमल में मैंने बनाया था। अब कंपैरिजन में देखना है कि कंपेयर अगर करें कि कौन सा, कंपैरिजन में क्या करना है कि जैसे कि 9.36 है और यहाँ पे 9.4 है, तो ये 9.36 कम रहेगा, ये बड़ा नंबर रहेगा, क्योंकि दोनों होल नंबर सेम है। और डेसिमल के बाद 10th प्लेस वाला नंबर देखेंगे तो ये ज़्यादा है इससे, 10th प्लेस वाला नंबर देखेंगे ये इससे ज़्यादा है, तो ये ग्रेटर नंबर है। 9.4 इज़ ग्रेटर दैन 9.36। उसी तरह अगर 12.1 है, 2 है, ऐसे करके, और ये ओनली 12 है, 12 का मतलब हो गया 12 है, तो इसे डेसिमल में ऐसे लिख सकते हैं, 12.0 इक्वल रहेगा 12 के बाद, पॉइंट के बाद जितना ज़ीरो लगा दें ये बराबर ही रहेगा 12 के, ओके। तो ये नंबर आपका बड़ा है, क्योंकि इसके डेसिमल प्लेस में ज़ीरो के बाद 100 और 1000 प्लेस में 1 और 2 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो ये नंबर बड़ा है, ओके। उसी तरह कंपेरिजन करने को आएगा, होल नंबर में भी देंगे, जैसे कि 23.264 और ये है 23.4, तो ये आपका 23 इक्वल है। लेकिन यहाँ पे आपका डेसिमल के तुरंत 10th प्लेस में ये कम है, यहाँ पे 10th प्लेस में ये ज़्यादा है, तो ये नंबर आपका ग्रेटर होगा। इस तरह से बताएंगे। फिर इसी तरह होल नंबर में तो आप ग्रेटर और स्मॉलर नंबर जान जाते हैं, 147.3
394 इस तरह से अगर कोई नंबर है, और यहाँ पे 147 पॉइंट जैसे कि यहाँ पे 46 है, तो ये नंबर आपका 10th प्लेस में ये कम है, ये दोनों सब सेम है, होल नंबर सब सेम है, इधर भी सेम है और इधर भी सेम है। तो 10th प्लेस में देखेंगे, 10th प्लेस में ये नंबर छोटा है, ये नंबर बड़ा है, तो ये नंबर बड़ा होगा। इस तरह से कंपेयर करते हैं। फिर नेक्स्ट नंबर देख लें, जैसे कि 24 पॉइंट, यहाँ पे 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, 3 है। सपोज करें इस तरह का नंबर अगर दिया हुआ है तो 24.2 है और यहाँ 7 है, तो इसमें भी देखेंगे कि ये इक्वल है, इसके इक्वल है। 10th प्लेस में भी इक्वल है। 100th प्लेस में देखेंगे कि डेसिमल के बाद सेकंड नंबर जो है ये छोटा है और ये बड़ा है, ठीक है, तो ये नंबर ग्रेटर हो जाएगा। इस तरह से बच्चों प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे, उसको एक्सपेंड करेंगे, उसके बाद कंपेरिजन करेंगे, उसके प्लेस वैल्यू को देखेंगे कि कहाँ पर कौन नंबर ग्रेटर है, उस तरह से बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।